तो देखो जरूर ब्लड लाइन ने बहुत सारे लोगों के साथ में फ्यूड किया है, रोमन रेंज ने बहुत सारे लोगों के साथ में फ्यूड किया है, लेकिन लग रहा है ब्लड लाइन के पीछे अब और कोई नहीं बल्कि हमारे खुद ब खुद स्मैकडाउन जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस आते हुए नजर आएंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। करंटली निक ऑल्डिस कह लो, एल्डिस कह लो, जो भी कह लो, वो करंटली स्मैकडाउन के अपने जनरल मैनेजर हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट जब से उनका डेब्यू हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज मैनेजर। लेकिन रिसेंटली जो रिपोर्ट्स है उनका मानना ये है कि निक अब जनरल मैनेजर के अलावा भी जाने वाले ब्लड लाइन के पीछे, यानी कि एक फ्यूड होगा अथॉरिटी वर्सेस ब्लड लाइन या रोमन रेंज वर्सेस निक ऑल्डिस के बीच में। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारी अपडेट्स तुम्हें इस वाली वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ जेलिना वेगा के साथ में, और जेलिना वेगा को लेकर रिसेंट टाइम में एक अपडेट है ये सामने। उनके साथ जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था ना, वो भी फिलहाल बताया जा रहा है कि काफी जल्दी एक्सपायर होने वाला था, लेकिन फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब जेलिना वेगा को एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रीसाइन करवा लिया। तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन जेलिना वेगा को। और ऑफ कोर्स इसके बाद जो फैंस का रिएक्शन है काफी पॉजिटिव आया है, बिकॉज बहुत सारे लोग यही बिलीव है कि जेलिना वेगा श्योरली इस चीज को डिजर्व करती हैं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से स्टोरी जाएगी, बिकॉज अभी फिलहाल जो पूरा फैक्शन था उनका वो तो ब्रेक हो चुका है। अब रे मिस्टीरियो की कमबैक की देरी है, और जब उनका फ्यूड होने वाला है एक बार फिर से सैंटोस एस्कोबार के साथ में, तो उस कहानी के अंदर मुझे लग रहा है जेलिना वेगा का जरूर एक मेजर रोल होगा। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। ये मॉन्स्टर अमंग द मेन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में जुड़ी है। करंटली स्ट्रोमन अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है, वो हम लोग देख ही रहे थे। लास्ट टाइम जब उन्हें देखा था वो एक टैग टीम पार्टनर बने थे रिकोशे के, और कुछ टाइम तक इनका जो पूरी कहानी थी वो चलती हुई आ रही थी कंपनी में। लेकिन हुआ क्या, रिसेंटली अपडेट आई है सामने, और अपडेट ये आई है कि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक को होने में मे भी हल्का सा टाइम लग सकता है। वैसे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का टारगेट है वो रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट ही है, एंड उसके बाद जाके स्ट्रोमन एक बार फिर से वापस आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि स्ट्रोमन वहां पर आ ही जाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, क्या वो पूरे तरीके से फिट फाइन है या फिर नहीं। एक बार फिर से कम बैक करने के लिए इसको लेकर हल्की सी क्लैरिफिकेशन चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को। अगर वो होती है तो ठीक है। एंड इवन तुम लोग को बता दो कि रॉयल रंबल के बाद जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है, शायद वहां पर भी कुछ स्ट्रोमन एपिसोड्स में आते हुए नजर आएंगे। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। फिलहाल यही वो कुछ करंट अपडेट है जो कि मैं तुम लोग को ओवरऑल दे सकता हूँ। अब बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। अब जो अपडेट है वो इस बार रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट या फिर जेड के बारे में जुड़ी है। जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एकदम हल्ला बोल हो गया, भैया जेड आ चुकी है कंपनी में। लेकिन ऑल सडन जेड का अभी तक डेब्यू ही नहीं हुआ है, और एक बहुत लंबा टाइम हो चुका है इस वाली चीज को लेके कि हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जेड को लेकर आएंगे। लेकिन हुआ कि रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट है ये सामने, ये भी प्रो रेसलिंग स्कूप्स की तरफ से आई है। स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेड को लेकर अपडेट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का टारगेट ये है, या फिर जेड का भी टारगेट ये है कि उन्हें रॉयल रंबल के अंदर डेब्यू करना है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई इसलिए उन सारी चीजों को बिल्ड कर रही है धीरे धीरे करके, ताकि उन्हें एक अच्छा खासा पुश मिल पाए उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे कमबैक के बाद। तो ये कुछ अभी फिलहाल करंटली जो चीजें हैं कह सकते हैं ना चल रही कंपनी के अंदर, कि जेड अपना पूरे तरीके से डेब्यू करवाने के बारे में सोच रही है रॉयल रंबल शो में। वैसे मुझे लगा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तुरंत ही ले आएगी, लेकिन साइन तुरंत करवा लिया, अभी तक डेब्यू वेब्यू नहीं हुआ है। सो आई गेस डब्ल्यूडब्ल्यूई पिक्चर परफेक्ट डेब्यू के बारे में सोच रही है, एंड आई रियली होप इतने लंबे टाइम बाद अगर जेड डेब्यू करेंगी तो बहुत अच्छे तरीके से ही होता हुआ नजर आए। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। फिर रोमन रेंज के बारे में जुड़िए, इसके बाद हम लोग निक के बारे में बात करेंगे। कल मैंने चैनल के ऊपर अपडेट दी थी कि जो रोमन रेंज है मे बी वो रेसलमेनिया 40 को मिस करते हुए नजर आएंगे, या फिर वो चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की तरफ से उन्हें ब्रेक मिले, और इस ब्रेक के लिए वो काफी जल्दी डिस्कशन वगैरह भी करने वाले थे ट्रिपल एच से कि नहीं भाई उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक चाहिए, ऐसा वैसा हो गया। लेकिन हुआ क्या, फाइनली इसको लेकर एक अपडेट है ये सामने, और बताया जा रहा है ये जो अपडेट आई थी सामने पूरी तरीके से फेक न्यूज थी, बिकॉज ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई से रोमन रेंज को कोई दिक्कत नहीं उनके पूरे करंट शेड्यूल से। मुझे लगा जस्ट तुम्हें क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, इसलिए मैंने उस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है ये रिपोर्ट पूरी तरीके से फेक है, पूरी तरीके से झूठी है। एंड हाँ, लग गया ऐसा है कि रिपोर्ट्स एक्चुअल में उतनी ज़्यादा ट्रूथफुल नहीं थी, ये बात मैंने कही भी थी वीडियो के अंदर। एंड इवन ये मुझे लगा जस्ट एक हल्का सा दे देना चाहिए कि भाई कंफर्मेशन ये है कि रोमन रेंज कहीं भी नहीं जाएंगे, और जो रिपोर्ट थी पूरी तरीके से गलत थी। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये निक ऑल्डिस के बारे में जुड़ी है, हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज और उनके ब्लड लाइन के पूरे फ्यूड के बारे में, जो कि शायद कंपनी आने वाले टाइम में प्लान करती हुई नजर आएगी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज रिसेंट टाइम में रिपोर्ट्स ही ऐसी आ रही हैं सामने, स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। बताया जा रहा है साल 2024 के अंदर जो निक है मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसल एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज कुछ पिचेस हुए बैक स्टेज के ऊपर, जिसमें शामिल है रोमन रेंज वर्सेस निक का मैच, एंड इवन निक वर्सेस जिमी ऊसो का मैच, और इन दोनों का फ्यूड जस्ट एक मैच होने वाला है, यानी कि निक वर्सेस जिमी ऊसो। मान लो रोमन के साथ फ्यूड चल रहा है, तो उससे पहले एक स्मैकडाउन के एपिसोड में निक हमारे
हमारे जिमी का फेस करते हुए नजर आएंगे। एंड इससे पहले निक ने बहुत बार कम्पीट किया है इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस के अंदर, एंड इवन इससे पहले वो बहुत अच्छे रेसलर भी रह चुके हैं, मल्टी टाइम चैंपियन रह चुके हैं। तो तुम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि निक जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते या फिर इनका एक्शन उनका अच्छा नहीं होगा। वो एक बहुत ही टैलेंटेड स्टार थे। तो ये भी फिलहाल कुछ प्लानिंग है, पिचेस हुए हैं, जस्ट एक बार फिर से मैं मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ पिचेस हुए हैं, मतलब आइडिया दिया गया है। अब आइडिया पसंद आया, रिजेक्ट हुआ, या फिर WWE उसमें कुछ चेंजेस करने के बारे में सोच रही है, क्या ये WWE ने आइडिया अप्रूव किया या फिर नहीं, इसको लेकर ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक लंबा टाइम हो गया अथॉरिटी वर्सेस किसी सुपरस्टार के एक पूरे फ्यूड को देखे हुए, एंड आई रियली होप WWE निक वर्सेस ब्लड लाइन का फ्यूड दिखाए, ताकि ये जो फ्यूड है ना एक बहुत लंबे टाइम बाद मुझे लग रहा है एक फ्रेश वाइब देने वाला। और जिस तरीके से निक काम कर रहे हैं WWE में, उनके हिसाब से ये फ्यूड मुझे लग रहा है एक ब्लॉकबस्टर फ्यूड होगा, स्पेशली उस सेगमेंट के बाद जो कि रोमन और इनके बीच में हुआ था बैक स्टेज पे। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।